हाय दोस्तों, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं 2.5 BHK, 3 BHK, 4 BHK लग्जरी प्रॉपर्टी हो, 48 माले का हाई राइज टावर हो गोरेगांव वेस्ट में SB रोड के पास, तो आज मैं लेके आया हूँ गुंडेचा डेवलपर का ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है गुंडेचा रेक्सॉन। कुछ झलकियां मैंने दिखाया है गुंडेचा रेक्सॉन का। आइए इसका देखते हैं फ्लैट कैसा है। कुछ तो मैं लाइव फ्लैट दिखाऊंगा किस टाइप का बना हुआ है, कुछ मैं PDF के जरिए दिखाऊंगा किस टाइप का, क्योंकि तीनों टाइप के फ्लैट का सैंपल नहीं बना हुआ है। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% चार्जेस पे काम करते हैं कस्टमर के लिए। आइए प्रॉपर्टी देखिए, फिर बाद में और डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको गुंडेचा डेवलपर का 3 BHK का सैंपल फ्लैट दिखा रहा हूँ, जो ये गोरेगांव वेस्ट में SB रोड पे ही डेवलप कर रहे हैं, महेश नगर के पास। यहाँ से इसका मेन फ्लैट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये मैं आपको पूरा हॉल दिखा रहा हूँ, जो 200 स्क्वायर फुट का सिर्फ इसका हॉल है, जो 19.5 बाई 11.5 यानी कि 19.5 बाई 11.5 ये बना रहे हैं। उसके बाद आप देखें 3 से 4 फुट का एक बालकनी आपको हॉल में दे रहे हैं, और यहाँ से व्यू आपको पूरा माउंटेन मिलेगा, जो ईस्ट के साइड का मिलेगा। इसके बाद मैं आपको विंडो के पास से पूरे हॉल का व्यू दिखा रहा हूँ, और क्या पैटर्न उन्होंने बनाया हुआ है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप देखें, जब यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो उस तरफ सामने 2 बेडरूम है, इधर 1 बेडरूम, कॉमन वॉशरूम और किचन दिया हुआ है। वास्तु को भी इन्होंने बहुत ध्यान में रखा है, बिकॉज ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं, तो उस हिसाब से वास्तु को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा हुआ है। अब आगे का मैं दिखाता हूँ स्ट्रक्चर कैसा है इसका। पहले मैं लेके आता हूँ आपको किचन में। किचन जब आप आते हैं तो सामने आपको पहले दिया हुआ है फ्रिज का स्पेस। इसके बाद आप आएंगे तो इधर आपको गैस प्लेटफॉर्म, इधर सर्विस प्लेटफॉर्म, और बाहर आपको यहाँ पर दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए ड्राई एरिया। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा एक वॉशिंग मशीन का ड्राई एरिया आपको मिलेगा, जहाँ पे आप कपड़े धोने और सुखाने का प्रोविज़न कर सकते हैं। ये आपको सामने जो व्यू देख रहे हैं, ये आपको व्यू मिलेगा वेस्ट साइड का। और एक बार किचन के अंदर से विंडो के तरफ से आप देखें, ये सेम हाइट आपको मिलने वाला है यहाँ पे एग्जैक्ट 10 फुट का, जो जनरली आज के सारे बिल्डिंगों में मिलता है। और ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले बेसिन, कमोड, और उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है बाथ एरिया, जहाँ पे ऑलरेडी ये ग्लास डोर आपको करके दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ग्लास डोर का जब आप यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना, अंदर जब आप शावर ले रहे हैं तो पानी की छींटें बाहर नहीं आती है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। और अब मैं आपको इसके जस्ट बगल में कॉमन बेडरूम दिया हुआ है। आइए मैं कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ। कॉमन बेडरूम इन द सेंस इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। एक बार आप पूरा लेंथ देखें, प्रॉपर एक किंग साइज बेड डालने के बाद, और एक प्रॉपर आपको स्पेस 3 से 4 फुट का मिलता है। मैं आपको वार्डरोब कैसा है वो मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ। ये विंडो रहेगा, विंडो के बाहर आपको 2 से 3 फुट का आपको छज्जा मिलेगा। बाद में आप चाहें तो इसको बालकनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। खिड़की के साइड से जब मैं आपको व्यू दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक 2.5 फुट का डेप्थ का वार्डरोब मिलेगा, जो आपके दीवार के लेवल से अंदर ही रहेगा। यानी कि दीवार से अंदर वार्डरोब रहता है ना, तो पूरा का पूरा बेडरूम आपको फ्री मिल जाता है यूज़ करने के लिए। उसके बाद देखें 4 से 5 फुट का स्पेस आपको चारों साइड से बेड के अंदर यूज़ करने को मिलता है। ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल वगैरह सारा कुछ डालने के बाद भी इतना ओपन स्पेस आपको बेडरूम के अंदर मिलने वाला है। इसके बाद फिर से हम लोग हॉल में आए हैं। बहुत ही बढ़िया इन्होंने स्पेस यूज़ किया हुआ है। ये इसका लिविंग एरिया यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। इसके सामने जस्ट TV यूनिट दिया हुआ है, तो ये आपका लिविंग एरिया हो गया। और लिविंग एरिया के बाद यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया आप अपने हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल इन्होंने 5 चेयर का लगाया हुआ है, बट आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से
अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्डर को जो ठीक लगा उन्होंने बनाया है, एक पैटर्न दिया है, तो आप अपने फ्लैट खरीदने के बाद बहुत अलग अलग तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं आपके आर्किटेक्ट के द्वारा। अब इसका 2 बेडरूम जो है वो कैसा है देखते हैं। यहाँ से इसका 2 बेडरूम का एंट्री दिया हुआ है और इसमें क्या है 2.5 BHK का स्ट्रक्चर देखें। ये मैं PDF में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो प्रैक्टिकल हम लोग देख रहे हैं ये 3 BHK है, ये 4 BHK का PDF है। ये 4 BHK का PDF किस टाइप का है, इसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ़िलहाल यहाँ पे 3 BHK का सैंपल बनाया हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो एक बेडरूम इस तरफ है और एक बेडरूम इस तरफ है और दोनों ही मास्टर बेडरूम है। यहाँ से एंट्री करने के बाद फ़िलहाल इस मास्टर बेडरूम को कन्वर्ट किया हुआ है किड्स बेडरूम में। 2 किड्स के लिए बेड लगाया हुआ है और आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ से आप देखें इसमें भी आपको छज्जा नीचे मिलेगा, ऐसा 2 से 3 फुट का। और इस तरफ फ़िलहाल वार्डरोब बनाया हुआ है, लेकिन ये देखें वार्डरोब यहाँ पे बनाया हुआ है 2 से 2.5 फुट का। बट इधर जो स्पेस फ़िलहाल इन्होंने स्टडी टेबल का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टडी टेबल की जगह पे ये पूरा आप वार्डरोब बना सकते हैं। एक अच्छा खासा स्टोरेज आपको मिल जाएगा। इन्होंने मास्टर बेडरूम में किड्स बेडरूम बना दिया है, बट आप चाहें तो इसको प्रॉपर मास्टर बेडरूम ही रख सकते हैं। ये इसका वॉशरूम है, यहाँ से आप देख लें आके एक बार वॉशरूम का कैसा दिया हुआ है। इस तरफ वॉश बेसिन दिया हुआ है, बीच में कमोड और राइट हैंड साइड पे इसका शावर एरिया दिया हुआ है, यानी नहाने के लिए बाथ एरिया दिया हुआ है। इसके बाद मैं दूसरे बेडरूम में आपको लेके चलता हूँ। ये इसका दूसरा मास्टर बेडरूम बनाया हुआ है और जैसे आप एंट्री करेंगे तो इस तरफ आपको मिलता है इसका वॉशरूम, पहले बेसिन और उसके बाद कमोड और उसके बाद दिया हुआ है वैसे ही ग्लास में कवर्ड किया हुआ है इसका शावर एरिया यानी बाथ एरिया। और अभी ये पूरा स्पेस है इस बेडरूम का और यहाँ पे भी आप देखें 2 से 3 फुट का छज्जा आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको वार्डरोब बनाया हुआ है 2 से 2.5 फुट डेप्थ का, ये आप देख सकते हैं, जो वॉल के अंदर ही एडजस्ट किया हुआ है प्रॉपरली। आपको इसके लिए अलग से जगह वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जब एक्स्ट्रा जगह आपको अंदर के हो जाता है ना तो पूरा जगह आपका फ्री हो जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं 4 से 5 फुट का स्पेस आपको बेड के अलावा यूज़ करने को मिल रहा है। पूरा किंग साइज बेड है ये 6 बाई 6 का, उसके बाद भी एक बढ़िया जगह आपको यूटिलाइज़ करने के लिए मिल रहा है। यहाँ इन्होंने ब्यूटीफुल एक क्रॉकरीज़ के लिए और शो पीस रखने के लिए रैक्स बनाया हुआ है। अब अंदर से एक बार पूरे फ्लैट का व्यू देखते हैं कैसा है इसका। ये पूरा फ्लैट मैंने आपको दिखाया 3 BHK का, साथ ही साथ PDF के जरिए मैंने 2.5 BHK और 4 BHK दिखाया है। अभी मॉडल देखते हैं किस टाइप का इसका पूरा बिल्डिंग एलिवेशन आने वाला है, कहाँ एमिनिटीज़, किस फ्लोर तक क्या आने वाला है, पार्किंग, वो सब देखते हैं। गुंडेचर एक्सॉन स्वीट्स पूरा प्रोजेक्ट का नाम है और पूरा मैं मॉडल दिखा रहा हूँ किस टाइप का रहेगा। ये आप देखें ये SV रोड है और SV रोड से ही डायरेक्ट टच इसका एंट्री आएगा, 4 रास्ते पे ही है ये SV रोड लिखा हुआ है, ये इसका SV रोड है, इससे टच इसका एंट्री आएगा। और ये पूरा 1 एकड़ का लैंड एरिया है, 1.03 एकड़ का। और ये जो एलिवेशन आप देख रहे हैं इसमें ग्राउंड फ्लोर से लेकर 6th फ्लोर का तो इसका पार्किंग है, उसके बाद 7th पे सारी एमिनिटीज़ आएगी, जिसमें ये आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल, जिम्नासियम, क्लब हाउस वगैरह सारा कुछ रहेगा। ऊपर सीनियर सिटीजन एरिया, किड्स प्ले एरिया वगैरह रहेगा। और चारों तरफ से जो एलिवेशन आएगा वो इस टाइप का आएगा। फ्रंट का एलिवेशन जो मैंने दिखाया आपको वैसा आएगा। ये पूरे बिल्डिंग का एलिवेशन इतना ही ब्यूटीफुल 2 विंग का आने वाला है। ये इधर एक एक्स्ट्रा स्पेस ग्रीनरी यानी कि लैंडस्केप लॉन्स का आएगा।
ज़मीन पे ग्रीनरी एरिया और ग्राउंड फ्लोर पूरा ओपन स्पेस रहेगा, वहाँ पे पार्किंग वगैरह नहीं रहेगा। पार्किंग के लिए जो स्पेस पोडियम बनाया हुआ है उसी में स्टिक पार्किंग रहेगा, प्लस ये इस तरफ देख सकते हैं राउंड रैंप रहेगा और 8th फ्लोर पूरा इसका ओपन रहेगा, उस पर कुछ भी नहीं। 9th फ्लोर यानी 9वें महले से इसका पहला रेजिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट होगा, जो आप देख सकते हैं 9th फ्लोर से इसका पहला रेजिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट होगा। ये पूरी बिल्डिंग वास्तु के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट बनाया हुआ है, प्लस गुंडेचा डेवलपर की तो बात ही क्या कहना, इनका तो अपने आप में अलग ही एक रेपुटेशन है। अभी मैंने जो फ्लैट और प्रॉपर्टी आपको दिखाया है, आइए इसका डिटेल जानते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience. And 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. Property Plaza Vikas Varnawal. अभी जो मैंने गुंडेचा रेक्सोन का प्रॉपर्टी दिखाया है 3 BHK का और कुछ मॉडल्स दिखाया है, उसका मैं डिटेल की बात करूं, ये बिल्कुल गोरेगांव के प्राइम लोकेशन पे बन रहा है। SB रोड टच महेश नगर, यहाँ पे बहुत पुरानी सोसाइटी है और बहुत फेमस सोसाइटी है, वहीं पे ये डेवलप कर रहे हैं। 48 माले का टावर है। आप जैसे थोड़ा हाई राइज जाएंगे ना 15-20 माले से ऊपर, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ओपन व्यू मिलने वाला है, 360 ओपन व्यू मिलने वाला है। गुंडेचा जो डेवलपर हैं, ये करीबन 60 से 70 साल पुरानी कंपनी है और बहुत अलग अलग लोकेशन में इन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है, तो एक अपने आप में अलग ही इनका रेपुटेशन है। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट मैं बता दूं आपको, जिसमें जेनिथ, मुलुंड, सिम्फनी, अंधेरी, गुंडेचा गार्डन, लालबाग, वैली ऑफ फ्लावर्स, कांदिवली, गुंडेचा हिल्स, ये अलग अलग लोकेशन में इन्होंने 4-5 प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया है रेफरेंस के लिए। जो लोग गुंडेचा को नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने बताया है। ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात करूं, लगभग 1.03 एकड़ इसका लैंड एरिया है। 60% इसमें कंस्ट्रक्शन है और 40% ये इसका ओपन एरिया है। पूरे 2 विंग की सोसाइटी है, ए विंग और बी विंग। ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। बी विंग दिया हुआ है पहले वाले टेनेंट्स को और ए विंग फिलहाल ये सेल कर रहे हैं। और इसकी जो सीलिंग की हाइट है वो 10 फुट की हाइट है। ये इसका रेरा का QR कोड है। इस QR कोड को आप मोबाइल से स्कैन करके देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट का डिटेल है, इसमें क्या साइजिंग का अप्रूवल मिला हुआ है, कितने फ्लोर का पासिंग है, लैंड का क्या क्लियरेंस है, ये सब आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। अगर आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देखना चाहते हैं तो इसका रेरा नंबर है P518000034503। ये इसका महारेरा नंबर है। इस रेरा नंबर के थ्रू भी आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड क्या अप्रूवल इसने दिया हुआ है। एक फ्लोर पे 4 लग्जरीज फ्लैट रहेंगे, 4 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा और 2 स्टेयरकेस रहेगा। इसमें फर्स्ट फ्लोर से लेकर 6th फ्लोर तक आपको पोडियम पार्किंग रहेगा, जिसके अंदर स्टेक पोडियम पार्किंग रहेगा। 8वां माला इसका पूरा वैकेंट रहेगा और ग्राउंड फ्लोर भी पूरा वैकेंट रहेगा। 9वें माले से पहला रेसिडेंशियल फ्लोर रहेगा। अक्टूबर 2028 इसका रेरा का पोजीशन है, बट बिल्डर आपको 1 साल पहले अक्टूबर 2027 में ही आपको पोजीशन दे देंगे। 1 साल का बफर टाइम तो हर एक डेवलपर लेके चलते हैं। 1-2 महीना अगर आगे पीछे भी हो तो उनको रेरा से पेनल्टी ना आए। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजीली आपको लोन मिल जाएगा। और ज्यादातर यहाँ पे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं, हिंदू एंड कॉस्मो लोकेलिटी के लोग हैं। यहाँ से व्यू को मिल जाता है, देखें वेस्ट ओपन में क्रिक का यानी खाड़ी का और सी फेसिंग मिल जाता है। आपको ईस्ट साइड में देखें तो पूरा सिटी व्यू और सामने माउंटेन यानी संजय गांधी नेशनल पार्क व्यू मिल जाता है। साउथ साइड में भी पूरा आपको फॉरेस्ट माउंटेन व्यू मिल जाता है। नॉर्थ साइड में देखें पूरा आपको सिटी व्यू मिल जाता है। थोड़ी देर में मैं आता हूँ प्राइजिंग क्या है इसका और साइज क्या है फ्लैट्स का उसमें। उसके पहले इसमें क्या क्या ये एमिनिटीज दे रहे हैं। इसमें जो यहाँ पे यूजर्स के लिए जो एमिनिटीज रहेगा उसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, मल्टीपर्पज हॉल, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, बाईसाइकिलिंग पार्किंग स्पेस, मल्टीपर्पज कोर्ट, जिम्नाजियम एंड योगा सेंटर, साइकिलिंग जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप लॉन्च, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन, गजेबो, सेलेस्टियल टर्फ, मिनी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, सिट आउट एरिया, फैमिली फंक्शन एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, इंडोर गेम्स, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर स्क्वैश एंड बैडमिंटन कोर्ट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, स्केटिंग रिंग्स, रूफटॉप टेरेस। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आपको सारी फैसिलिटी दी जाएगी। ये 7th फ्लोर पे सारी एमिनिटीज रहेगी एंड रूफटॉप पे यानी टेरेस पे रहेगा। थोड़े यहाँ स्कूल कॉलेज की कनेक्टिविटी समझते हैं। गुंडेचा एजुकेशन एकेडमी, विवग्योर इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेज में आप समझे पाटकर कॉलेज, सारफ कॉलेज, पटेल कॉलेज, विद्या विकास यूनिवर्सिटी, ये सब बिल्कुल आसपास में 5 से 10 मिनट 15 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। यहाँ पे
बगल में सिद्धेश्वर शिव मंदिर बहुत फेमस है गोरेगांव में, एसबी रोड पे, वो इस बिल्डिंग से लग के ही है थोड़ी दूर पे। 2 से 5 मिनट के अंदर आप वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, केमिस्ट और एसबी रोड बिल्कुल टच है। गोरेगांव स्टेशन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। कुछ मॉल्स आपको बता दूं, ओबेरॉय मॉल, इनऑर्बिट मॉल, इन्फिनिटी मॉल, सिटी मॉल, ये सब भी आप 10 से 15 मिनट में रीच कर जाते हैं। यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी आप 20 से 30 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। अब आते हैं इसकी साइज और प्राइस जानते हैं फ्लैट्स का। इसमें 2.5 BHK, 3 BHK और 4 BHK 3 टाइप के फ्लैट्स हैं। 2.5 BHK में दोस्तों 822 और 828, 822 स्क्वायर फुट एंड 828 स्क्वायर फुट, 2 साइज में इसमें 2.5 BHK दिया हुआ है, जिसकी प्राइस 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 23 लाख के बीच में है, यानी कि 2 CR टू 2.23 CR। 3 BHK का 905, 910, 945, 947 और 951, यानी कि 905, 910, 945, 947 एंड 951, ऐसे 5 साइजेस हैं, जिसकी प्राइस स्टार्ट होता है 2 करोड़ 22 लाख से लेके 2 करोड़ 56 लाख के बीच में, यानी कि 2.22 CR टू 2.56 CR। अब आते हैं 4 BHK में। इसमें 3 साइजेस हैं। 4 BHK में 1256, 1257 और 1265, 1256, 1265, 1257, पूरी लग्जरियस 4 BHK बना रहे हैं। इसकी जो प्राइसिंग है 3 करोड़ से लेके 3 करोड़ 41 लाख के बीच में रहेगा, यानी कि 3 CR टू 3.41 CR। 2 टाइप की पार्किंग है। एक पार्किंग जिसमें इनोवा 4 सीटर 7 सीटर खड़ा होएगा, वो 7 लाख का है, और उससे बड़ी गाड़ियां जो विड्थ होती हैं, ज्यादा लेंथी होती हैं, वो पार्किंग आपको मिलेगा 10 लाख का। ये मैंने बेसिक फ्लैट कॉस्ट बताया है, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लगेगा। टेंटेटिव एक प्राइस बताया है, ये सारा प्राइस नेगोशिएशन है। आप एक्चुअल प्राइस भी जानना चाहते हैं या प्रॉपर्टी भी बुक करना चाहते हैं, हमारे ऊपर दिए हुए डिस्प्ले पे नंबर पे फोन करें, मैं और मेरी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी दोस्तों। इसके आगे का वीडियो आप पूरा जरूर देखें, जिसमें मैंने बिल्डर के टेक्निकल सेल्स प्रोसेस को बताया हुआ है कि कैसे वो लोग कोड करते हैं, क्या उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है, कैसे वो लोग कैलकुलेट करते हैं सेल्स के प्राइस को, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग प्राइस डिसाइड करते हैं। वो लोग का आस्किंग क्या रहता है, क्लोजिंग क्या रहता है, वो सारा मैंने लॉजिक बताया है आगे वाले वीडियो में। उस वीडियो को देखने का बेनिफिट ये होगा कि आप खुद भी एजुकेट होंगे, आपके आने वाले जनरेशन, फैमिली, फ्रेंड्स को भी आप हेल्प कर पाएंगे कि बिल्डर से कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे काम करना है उनके साथ। इसके आगे का वीडियो आप पूरा जरूर देखें। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस, यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं, उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका, पैम्पलेट्स होते हैं उसका, ब्राउसर होता है उसका। ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा, ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000
फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराई ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं।
वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों आज जो मैंने प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल दिया है गुंडेचा रेक्सॉन का, वो इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। इस टाइप के जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो 20 से 30% डिस्काउंट पे होती है, वैसे टाइप का भी प्रॉपर्टी हमारे पास आता है। कभी कभी न्यू प्रोजेक्ट जिसमें रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, इस टाइप की फायदे वाली प्रॉपर्टी, नए प्रोजेक्ट का लॉन्च हमेशा मैं अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, घर बैठे पूरा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। हमारे चैनल पे जब भी मैं कोई ऐसा नया प्रॉपर्टी डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, अगर आप सब्सक्राइब करके रखें तो। बाकी मैं मिलता हूँ नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।